जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है और वो कहता है कि मेरे पाँव ठंडे रहते हैं, तो ये 7 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ज़हन में होनी चाहिए और इन्हीं पे हम डायग्नोसिस भी करते हैं और इन्हीं की बेसिस पे हम मरीज़ों को गाइड भी करते हैं कि हम जब कीटोजेनिक डाइट लेते हैं या हम डाइटिंग कर रहे होते हैं, तो भी हमारे पाँव ठंडे होने शुरू होते हैं और हम उसकी वजह से भी बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। तो एचबी का कम होना ये चौथा बड़ा कॉमन रीज़न है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से हमारे पाँव ठंडे हो जाते हैं। थायरॉक्सिन जब कम हो जाती है तो हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो रेट कम हो जाता है और हमारे हाथ पाँव ठंडे महसूस होते हैं या हमारे पाँव ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह यह है कि हमारे जिस्म में जो गर्मी बनाने वाले प्रोसेस हैं या मैकेनिज़म्स हैं वो स्लो हो जाते हैं। तो जब दिल के पट्टे कमज़ोर होंगे तो जो खून का बहाव है वो पाँव की तरफ कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पाँव बहुत ठंडे फील होने शुरू हो जाएंगे। ये भी एक अलामत है दिल की बीमारियों की या दिल के पट्टे की कमज़ोरी की। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जवाद अफजल कियानी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और आज की वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम अक्सर मेरे मरीज़ एक कंप्लेन बताते हैं, मखसूस वो ये कि जी हमारे पाँव ठंडे होते हैं। हम गर्मियों में भी हमारे पाँव ठंडे रहते हैं या सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं और हम इसकी वजह से बड़े परेशान हैं, तो हमें इसका हल बताएं। आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन 7 ऐसी वजूहात पे है जिसकी वजह से हमारे पाँव ठंडे रह सकते हैं या हमारे पाँव में प्रॉब्लम हो सकती है। ठंडे होने के अलावा जलन भी हो सकती है कई दफ़ा। उसमें सबसे पहली वजह है हमारी पेरिफेरल सर्कुलेशन, यानी मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वीडियो में कि जब हमारे दिल वीक हो जाता है या दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी जो बॉडी के पार्ट जो हमारे दिल से दूर हैं, जिसमें हमारे हाथ हैं या पाँव हैं, उन तक जो सप्लाई है ब्लड की, वो दिल का काम है पहुँचाना। जब दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाएंगे तो वो सप्लाई वहाँ तक नहीं कर पाएंगे, जिसको हम पेरिफेरल सर्कुलेशन कहते हैं। तो जब दिल के पट्टे कमज़ोर होंगे तो जो खून का बहाव है वो पाँव की तरफ कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पाँव बहुत ठंडे फील होने शुरू हो जाएंगे। ये भी एक अलामत है दिल की बीमारियों की या दिल के पट्टे की कमज़ोरी की। दूसरे नंबर पे जो बीमारी है जो बहुत कॉमन अब पाई जा रही है पाकिस्तान में, वो है शुगर, जिसको हम डायबिटीज़ कह रहे हैं। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी वजह है कि डायबिटीज़ में भी वो लोग जिनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी वो बीमारी जिससे हमारी नर्व्स, जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं या हमारी महसूस करने की हिस्स होती है, वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। शुगर की बीमारी में जब एडवांस कॉम्प्लिकेशन या एडवांस स्टेज आती है तो हमारे पाँव ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं। इस पेरिफेरल न्यूरोपैथी को भी हम ट्रीट करते हैं शुगर के साथ और मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं जो इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तीसरे नंबर पर जो बीमारी है या जो वजह है जिसकी वजह से हमारी सबसे ज़्यादा हाथ पाँव ठंडे रहते हैं या पाँव ठंडे रहते हैं, वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। हमारे जिस्म में जो थायराइड हार्मोन है जो मौजूद होता है सामने गर्दन में हमारे, उसके अंदर जो सिक्रीशन है जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं, जब वो कम हो जाती है थायरॉक्सिन हार्मोन, तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। थायरॉक्सिन का जो काम है वो ये है कि हमारी मेटाबॉलिज्म को, हमारे जिस्म के अंदर होने वाली टूट फूट को वो बरकरार रखती है। थायरॉक्सिन जब कम हो जाती है तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो रेट कम हो जाता है और हमारे हाथ पाँव ठंडे महसूस होते हैं या हमारे पाँव ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह यह है कि हमारे जिस्म में जो गर्मी बनाने वाले प्रोसेस हैं या मैकेनिज़म्स हैं वो स्लो हो जाते हैं। चौथे नंबर पे जो बहुत कॉमन डिजीज़ या बहुत कॉमन हमारा सिम्टम है वो है एनीमिया, जिसको हम एचबी का कम होना या हीमोग्लोबिन का कम होना कहते हैं। एनीमिया की वजह से क्या होता है कि जब खून हमारे अंदर जिस्म में कम हो जाता है तो वही बात कि पेरिफेरल सर्कुलेशन की कम होने की वजह से पाँव ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं। तो एचबी का कम होना ये चौथा बड़ा कॉमन रीज़न है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से हमारे पाँव ठंडे हो जाते हैं। आप में अगर कोई भी ऐसी अलामत आती है तो आप इन चारों को तो सबसे पहले देखते हैं कि इन चारों में से कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी अलामत हमें मौजूद तो नहीं है। पाँचवें नंबर पे जो बीमारी है या कंडीशन है उसको हम कहते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमिना। रेनॉल्ड्स फिनोमिना हमारे जो पाँव के ब्लू होना या पेल होना, कलर चेंज होता है उससे, इसकी वजह से हमारी पेरिफेरल सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाती है। इसकी वजह यह है कि ये वेजल्स की डिजीज़ है और वेजल्स की डिजीज़ का एक सिम्टम है जिसमें हमारे पाँव का रंग या तो पेल हो जाता है या ब्लूइश हो जाता है, जिसको हम ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द फुट कहते हैं। छठे नंबर पर जो वजह है जिसकी वजह से हमारे पाँव ठंडे रहते हैं वो है कीटोजेनिक डाइट। हम जब कीटोजेनिक डाइट पे जाते हैं तो हमारी बॉडी से पोटेशियम जो है वो ज़्यादा एक्सक्रीट होता है। जब पोटेशियम ज़्यादा एक्सक्रीट होता है तो मिनरल मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होती है। जब भी हमारी बॉडी से सोडियम रिलीज़ होगा या सोडियम की एक्सक्रीशन होगी, उससे हमारे पाँव ठंडे होने शुरू हो जाएंगे, पेरिफेरल सर्कुलेशन कम होगी। ये भी वो अलामत है कि रेनॉल्ड्स फिनोमिना के बाद सबसे कॉमनेस्ट चीज़ वो यही है कि हम जब कीटोजेनिक डाइट लेते हैं या हम डाइटिंग कर रहे होते हैं तो भी हमारे पाँव ठंडे होने शुरू होते हैं और हम उसकी वजह से भी बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। सातवां और आखिरी एड्रीनल जो मेटाबॉलिज्म है उसमें प्रॉब्लम आती है, एड्रीनल क्राइसिस हम जिसे कहते हैं। अब एड्रीनल हार्मोन या एड्रीनल ग्लैंड्स के जो हार्मोन हैं वो हमारी मिनरल मेटाबॉलिज्म यानी सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, इनमें
उसका बड़ा अमल होता है, और हम इसी अमल दखल की वजह से जब मिनरल मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होती है और सोडियम लॉस ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से भी पाँव ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। ये 7 वो बेसिक बीमारियां हैं या अलामात हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है और वो कहता है कि मेरे पाँव ठंडे रहते हैं। तो ये 7 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए, और इन्हीं पे हम डायग्नोसिस भी करते हैं और इन्हीं की बेसिस पे हम मरीज़ों को गाइड भी करते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें, और अपनी जो कमेंट्स हैं उनसे मुझे ज़रूर ये आगाह करें कि मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आती वो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे भेजें, मैं खुद उसका रिप्लाई करूँगा। बहुत शुक्रिया।